दिनों आपने देखा जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हुआ जंजी को लेकर के, स्टूडेंट को लेकर के, उसको आप उस समय दिल्ली में ही थी। अच्छा मैं उस समय दिल्ली में ही थी, मेरी एक मीटिंग थी, कॉन्फ्रेंस मीटिंग, और आई थिंक द पार्क होटल जंतर मंतर के सामने ही है, मैं उसी में थी। मैंने वहाँ देखा वो जो बच्चे थे ना, आई थिंक नीट के थे ही नहीं, अच्छा वो स्टूडेंट नीट के थे ही नहीं। नीट के बच्चे सेलिब्रेशन कर रहे थे। देखिए पढ़ने वाला बच्चा है, अगर वो एग्ज़ाम दिया है, वो अगर एक बार पेपर देगा तो भी उतने ही मार्क्स आएंगे, 2 बार देगा तो भी उतने ही मार्क्स आएंगे, 1-2 नंबर इधर उधर होंगे, अदरवाइज वो मेरी दीदी की खुद की बेटी, आप यकीन करेंगे, वो क्वालिफाइड हुई पर उतने मार्क्स नहीं थे, सेकेंड अटैम्प्ट में उसके ज़्यादा मार्क्स है। तो पढ़ने में जो बच्चा है वो तो भाई क्लियर कर लेगा, उससे 10 बार पेपर आप दिला लो, वो क्लियर कर जाएगा। आपकी दीदी की बिटिया नहीं गई जंतर मंतर? नहीं क्वालिफाइड है, वो एंजॉय कर रही थी अपना। जंतर मंतर पे मैंने जो माहौल देखा, वहाँ पर बच्चे थे ही नहीं, स्टूडेंट थे ही नहीं। वो वहाँ वो स्टूडेंट थे कि आप नीट का एक क्वेश्चन कर देंगे ना तो आपको आई थिंक वहाँ से आंसर भी नहीं मिलेगा। वहाँ सिर्फ पॉलिटिक्स था, सारे पॉलिटिशियन थे, अदर जो भी जिस भी उसको मानते हो, वो बस वो प्रोटेस्ट करने पहुँचे थे, अदरवाइज कोई स्टूडेंट नहीं था वहाँ पर। वहाँ सिर्फ दंगाई थे और बहुत दंगा भी किया है, हमने खुद खड़े होके देखा है, वहाँ कोई स्टूडेंट नहीं था। तो ये तो गलत है कि जंतर मंतर पे स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने पहुँचे थे। 1-2 स्टूडेंट जो परेशान है या जिनके माँ बाप को बहला फुसला के ले गए हो, अदरवाइज या रेस्टोरेंट रहे होंगे डेफिनेटली वो सब कबर थे, वो सब दंगा करने आए थे, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, दंगा करना, दैट्स इट। और उन्होंने बहुत किया भी, बहुत किया। हम 2 दिन के लिए गए थे, मेरी कॉन्फ्रेंस मीटिंग थी, बहुत सारे लोग बाहर से आने थे, वो आ नहीं पाए उन लोग के चक्कर में कि यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है करके, बट प्रोटेस्ट के नाम पे दंगे थे। स्टूडेंट बहुत शांति से चीज़ें करते हैं, बट ये लोग आके सब बेकार कर देते हैं, तो कोई मतलब नहीं है ये सब चीज़ों से। ये सिर्फ सरकार को गिराने के लिए और सरकार को नीचा दिखाने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। अदरवाइज़ मैं तो नहीं मानती कि मतलब कोई भी गलती रही हो या कुछ भी। अब नीट का एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि पहली बार पेपर लीक हुआ है, पिछली गवर्नमेंट में भी पेपर लीक हुआ था, तब कुछ नहीं हुआ। अब क्योंकि पता है कि भाई कोई खड़ा है ऐसा ताकतवर, तो उसके विपक्ष सारा उसके अगेंस्ट आ गया है, तो अब वो तो कुछ होगा ऐसा। अच्छा, जैसे कि आपने इस प्रोटेस्ट को देखा, वहाँ पे हुई मारपीट को देखा, जो पुलिस से धक्का मुक्की हुई, पुलिस ने मारा, उन प्रोटेस्ट करने वालों ने पुलिस वालों को मारा। नहीं, पुलिस ने जबरदस्ती किसी को नहीं मारा है, इन लोगों ने गाड़ियों में आग लगाई है, इन लोगों ने गाड़ियों को कांच तोड़े हैं उनके, मतलब पुलिस ने बहुत कंट्रोल किया। उसके बाद जब एकदम कंट्रोल के बाहर हो गया तब पुलिस ने रिवर्ट किया है। हम लोग तो वहीं थे तो हमने पूरा देखा है सिनेरियो। पुलिस ने बहुत सहन किया है, पुलिस वाले भी बहुत घायल हुए हैं इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा। बताइए उनकी क्या गलती है? वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, जब तक आराम से सब चल रहा है वो भी खड़े होकर सारी चीज़ें कर रहे हैं, बट सामने वाला पत्थरबाजी करेगा, सामने वाला गाड़ियों में आग लगाएगा, तो भाई पुलिस तो। अच्छा, अब जो लोग ऐसा कर रहे थे, पुलिस लगातार उनको चिन्हित कर रही है कि ये आदमी था, ये आदमी था, और उनके ऊपर कार्यवाही कर रही है, तो जो नहीं चाहिए, डेफिनेटली भाई होना चाहिए। ये लोग पकड़े जाएंगे तो आगे से प्रोटेस्ट होगा, आप देखिएगा एक भी दंगा नहीं होगा। स्टूडेंट में इतना नहीं होते गट्स की वो दंगे करे, स्टूडेंट होता है पढ़ने वाला, वो मैं भी एक डर जाएगा ऑलरेडी भाई, केस हो जाएगा लाइफ बर्बाद। ऑब्वियस ही बात है, एक बार आप अगर एक बार रिपोर्ट हो गई आपका करियर खराब है तो वो क्यों दंगे करे? अच्छा, इस पे जब ये सरकार कार्यवाही कर रही है तो अखिलेश यादव जी ट्वीट करके बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए, कैसे देखते हो आप इसको? अखिलेश यादव जी कुछ करने को नहीं है तो यही करेंगे और क्या। मतलब कुछ करने को है नहीं, कहीं तो किसी की नजरों में आना है ना, तो वो क्या कह रही हैं माता जी आप? हम ये बोले कि योगी जी हैं, योगी जी ही आएंगे। योगी जी आएंगे? हाँ, योगी जी आएंगे। आपको अच्छा लगता है कुछ योगी जी में? हाँ, हमको हर काम योगी जी का अच्छा लगता है। हाँ, जैसे कुछ काम आप बता देती तो क्या काम आपको अच्छा लगता है? आपसे कहे हर विभाग में योगी जी अच्छे हैं। हाँ, हम लोग का तो योगी। अच्छा मैम, जैसे आपने देखा है पूरा प्रोटेस्ट, आप घर पे बैठे रहे या फिर काम भी करते हो, तो क्या आपके ऊपर क्या असर पड़ा इस प्रोटेस्ट का? क्या आपको इससे लगा कि सरकार गलत कर रही है? क्या लगा आपको ये प्रोटेस्ट देख करके? देखिए, मुझे तो ये लगा सरकार ने कुछ गलत नहीं किया है। पेपर लीक कोई सरकार की अकेले की गलती नहीं होती है, अंदर का भी मामला होता है बहुत सारा। पेपर लीक तो मैम पंजाब में भी हुआ है, केरल में भी हुआ है, जहाँ इनकी सरकार है। आपको क्या लगता है एग्जाम कोई एक मिनिस्टर बैठ के एग्जाम करता है? प्रधानमंत्री योगी जी हैं, तो योगी जी बैठ के यहाँ थोड़ी देखेंगे कि कोई किसी को छेड़ रहा है या कुछ। आप समझ रहे हैं? यहाँ की गवर्नमेंट या यहाँ के पुलिस वाले, उनका काम होता है। पेपर लीक एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। पेपर ऐसा नहीं है कि सीधा एजुकेशन मिनिस्टर से चला आ रहा है, उसके बीच में भी बहुत सारी चीजें होती है। हो सकता है इन लोग के
के भी अपोजिट पार्टी के भी नेता हों, वो भी इसमें शामिल हों, तो फिर एक ही को। डिम्पल यादव मैम गई थी वहाँ पे जो है वो मलहम लेकर के बच्चों पे लगाने के लिए। हाँ वो तो जाएंगे भाई। मैं बोल रही हूँ जब राजा खड़ा होता है ना तो पूरी प्रजा अगेंस्ट हो जाती है, वो सिस्टम है। 27 में कौन, योगी या अखिलेश? योगी जी, डेफिनेटली योगी जी। योगी जी। माता जी क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ माता जी? मिन्नू सिंह। अच्छा, बिन्नू सिंह। मिन्नू सिंह। मीनू सिंह। अच्छा, माता जी लखनऊ ही रहती हैं आप? हाँ, मैं लखनऊ में हूँ। अच्छा, ये जो प्रेजेंट में योगी जी की गवर्नमेंट है यूपी में, कैसे दिखती हैं आप? तो कुछ डेवलपमेंट, कुछ विकास, कुछ जनता के लिए काम कर रही है सरकार? हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। ऐसा भारत देखा नहीं था जैसा अब देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो लोग बोल रहे हैं गरीबी, तो उसके हिसाब से इनकम भी बढ़ी है। मैं भी जॉब करती हूँ, पहले 20,000 सैलरी थी, अब 60,000 70,000 सैलरी है। ठीक है, तो उसके हिसाब से महंगाई जा रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं। आजकल कोई भी पैदल नहीं चल रहा है, सबके पास गाड़ी है। पहले वाला जमाना नहीं है, बहुत विकास है, इतना तो कभी देखा नहीं होगा। ये सड़कों पे पूरा गड्ढे वड्ढे आप देख रहे हैं, हाईवेज वगैरह कितना ज़्यादा हाइटेड हो गई है चीज़ें। तो भाई बीजेपी सरकार ही है और वही आएगी आने वाले टाइम में भी और रहेगी। अच्छा, जैसे कि आप एक वुमेन हैं, आप जॉब करती होंगी, काम करती होंगी, 2017 के पहले जो एक वातावरण रहता था, फिलहाल का जो वातावरण रहता है, कैसे ये सरकार दावे करती है कि बहुत सिक्योरिटी दे रखी है महिलाओं को, कैसे इसको आप देखते हो? मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप भी जानते होंगे कि इससे कुछ टाइम पहले निकलना मुश्किल था। कोई ना कोई कुछ ना कुछ कमेंट करना, छेड़ना, सारी चीज़ें। बट अभी इतनी फैसिलिटी है कि हम मतलब ये सारी चीज़ें फेस करना ही नहीं पड़ रहा है। हम रात को 12 बजे भी यहाँ घूम सकते हैं, रात को 2 बजे भी कोई ना कोई पुलिस वाला दिख जाता है जगह पे। मतलब बहुत सिक्योरिटी है, पहले के कंपैरिजन में आज बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। तो इस मामले में भी अगर आप देखेंगे तो लेडीज़ के लिए तो बहुत परफेक्ट है। हर जगह हम लोग को मतलब आरक्षण है, हर जगह हम लोग को सिक्योरिटी है, हमें कोई छेड़ नहीं सकता, परेशान नहीं कर सकता। तो आप समझिए किस लेवल पे है। मैं कल ही दिल्ली होके आई हूँ, नाइट में 2 बजे मेरी बस थी, लेकिन वहाँ भी सिक्योरिटी थी, वहाँ भी एक कांस्टेबल मेरे बाजू में खड़ा हुआ था। तो मैंने तो इस लेवल का चेंज देखा ही नहीं है, अब पहली बार देख रही हूँ। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी सरकार है और आगे भी ग्रो करेगी। सीएम योगी के अंदर उनके काम करने की शैली को लेकर के आपको ऐसा क्या है जो बहुत आपको अट्रैक्ट करता है, जो बहुत अच्छा लगता है कि भाई ऐसे सीएम हमारे हैं, ये चीज़ इनके अंदर बहुत बेटर है? जो पहले के आप देखेंगे पॉलिटिशियन हैं, वो लोग अपनी ग्रो देखते थे, बट इनको अपनी ग्रो देखनी ही नहीं है। आप समझ रहे हैं, ये जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए डेडिकेटेड है। इनके पास आप इनका प्राइमरी सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो कहीं कोई घूसखोरी या कोई आपको काला धन नहीं मिलेगा। इससे पहले वाली गवर्नमेंट है वो सिर्फ अपने परिवार के विकास में लगी हुई थी। बट अभी आप इनका अगर आप पूरा फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट कुछ भी देखेंगे, आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा, आपको सारी चीज़ें पॉजिटिव भी मिलेंगी। तो मेरे ख्याल से तो अगर जो जनता के लिए सोच रहा है, जनता को भी उनके लिए सोचना चाहिए। दैट्स इट। 27 का चुनाव आ रहा है, एक तरफ अखिलेश यादव हैं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं। योगी आदित्यनाथ ही आएंगे। उन्होंने जितने चेंज किए हैं बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो आपके लिए हो, मेरे लिए हो, किसी के लिए भी हो। आज हम खड़े होकर बात भी कर पा रहे हैं, तो आई थिंक इतनी छूट है कि हम लोग खड़े होके बात कर रहे हैं। अदरवाइज इतने टाइम हम निकल भी नहीं पाते थे, ये कंडीशन थी। 17 से पहले क्या वातावरण था, कुछ उसके बारे में अगर आप बता पाएँ? 17 से पहले मैंने जो देखा है वो ये था कि लेडीज़ के लिए तो बहुत ख़राब था। हमें एटलीस्ट पढ़े लिखे होने के बाद भी घर बैठना होता था, घर वाले, क्योंकि ऐसा माहौल था, गुंडागर्दी, चारों तरफ कोई भी छेड़ दे रहा है कुछ भी, वो चीज़ें अब नहीं रही हैं। हम लोग फाइनली घर से निकले हैं। मैं बहू हूँ, ये मेरी सास हैं। अच्छा, आप यकीन करेंगे, मतलब इन्होंने मुझे छूट दी है यूपी जैसे क्षेत्र में। मैं भोपाल से आई हूँ। अच्छा, एमपी की हैं आप? मैं एमपी की हूँ। उसके बाद भी अगर मैं यहाँ पे सरवाइव कर रही हूँ, इट मीन्स कि बहुत अच्छा माहौल है। अदरवाइज पहले माहौल नहीं था कि आप यहाँ खड़े होकर बात कर सकें। तो मेरे ख्याल से तो गवर्नमेंट सेम होनी चाहिए। बहुत विकास किया है, बहुत डेवलपमेंट आपने भी देखा है, हमने भी देखा है। स्टेशन से लेके, रोड से लेके, आप किसी भी फील्ड में उनको पीछे नहीं कर सकते हैं। ये विकास कभी देखा ही नहीं है। अब जो देख रहे हैं, जो हाईवेज हैं, मेरे ख्याल से मैं फॉरेन कंट्रीज भी गई हूँ, अब उसके कंपैरिजन में हमारा देश बहुत डेवलप है। वो भी हमारी तारीफ करते हैं। बस हमारे इंडिया के ही लोग हैं जो थोड़ा सा पॉलिटिक्स के चक्कर में थोड़ा सा मतलब उनको पीछे करना चाह रहे हैं। बट हमें पता है कि आगे विकास वो करेंगे डेफिनेटली। जनता को काम भी दिखता है। बहुत जो अगेंस्ट थे वो भी पॉजिटिव आए हैं योगी जी के, बिकॉज उन्होंने वैसा माहौल बना दिया है। मे बी